हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम संख्याओं का जोड़ सीखेंगे, इसमें हासिल वाले जोड़ भी शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे? तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि संख्याएँ दाईं तरफ से जुड़ती हैं। मतलब सबसे पहले ये वाली संख्या और इसके ठीक नीचे ये वाली संख्या होनी चाहिए। पहले ये दोनों संख्याएँ जुड़ेंगी, उसके बाद ये संख्या जुड़ेगी और लास्ट में ये वाली संख्या जुड़ेगी। ठीक है, तो इनको जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ऊपर आपको दिख रहा होगा 5, तो पहले हम यहाँ पे 5 डंडी बना देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। इस 5 के बदले हमने ऐसे 5 डंडी बना दिए। वैसे यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 डंडी बना दो। तो 1 और 2 डंडी बना दो। ठीक है, उसके बाद हमें इनको गिनना है। तो कितना है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल 7 डंडे आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आएगा 7। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम आगे? यहाँ पे देखो ये वाले हमने जोड़ दिया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 4 है, तो पहले मुझे 4 डंडी बनानी होगी। तो 1, 2, 3 और 4, 4 डंडी बना दी। उसके बाद यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, मतलब 5 डंडी बनानी पड़ेंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद इनको जोड़ दो। टोटल कितनी डंडी हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 9 डंडी आ रही है, मतलब इन दोनों को जोड़ के हमारे पास 9 आएगा। तो 9 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखो इसको भी जोड़ दिया, लास्ट में इनको जोड़ेंगे। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 है, तो 3 डंडी बना दो। 1, 2, 3। यहाँ पे 2 है तो 2 डंडी बना दो, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इनको जोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 5 ये है, मतलब इनको जोड़ के 5 आएगा। तो यहाँ पे इसका ठीक नीचे मैंने 5 लिख दिया। तो बस हमें संख्याओं को ऐसे जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सभी को ये चीज़ आती होगी। अब हम हासिल वाला जोड़ सीखेंगे। हासिल वाला जोड़ कैसे सीखेंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मुझे सीक्वेंस में लिखना होगा। सीक्वेंस में लिखने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले 7, 4, 5 है, तो यहाँ पे मैं 7, 4 और 5 लिख देता हूँ। उसके बाद इस वाली संख्या के ठीक नीचे ये वाली इसकी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला नंबर 6 है, तो इसके ठीक नीचे पहला नंबर 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले ऊपर मुझे 5 दिख रहा है, तो 5 डंडी बना दो। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे मुझे 6 दिख रहा है, तो 6 डंडी बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डंडी बना दी। इनको जोड़ दो। टोटल कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल हमारे पास ये आ रहा है 11। अब ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 11 लिखेंगे। देखो 9 के बाद जितने भी नंबर आते हैं, जैसे 10 आ गया, तो अब 10 में क्या होता है कि पहला जो इकाई का अंक होता है उसको लेना होता है, और ये जो बाद का नंबर आता है ये हासिल में चले जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो जो पहला अंक होगा 1, इसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और बाद वाला जो नंबर 1 है उसको हासिल में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल में एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे टोटल इनको जोड़ के 11 हो रहा था ना, तो पहला जो अंक है उसको इन संख्याओं के ठीक नीचे लिखना है। दूसरा वाला जो अंक है वो इसके साथ में जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसके साथ जुड़ेगा। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन तीनों अंकों को जोड़ना है। अब तीनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना है? सबसे पहले 1 मुझे दिख रहा है, तो 1 डंडी बना दो। उसके बाद 4 दिख रहा है, तो 1, 2, 3, 4 डंडी बना दो। उसके बाद 5 दिख रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 डंडी बना दी। अब इन सबको जोड़ दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये टोटल 10 हो रहा है, इसका मतलब 10 में भी वही चीज़ करनी है जैसे 11 में किया था। तो 10 में भी पहला जो अंक है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और जो दूसरा अंक है उसको हम इसके साथ में, देखो यहाँ पे हासिल आ रही थी, इसके साथ में हासिल आएगी। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हासिल यहाँ पे चली जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसको और इसको जोड़ना है। तो ठीक है, इन सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 डंडी बना दो। उसके बाद 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो 0 को कुछ नहीं लिखेंगे। अब इनको जोड़ दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 आ रहा है, तो टोटल में लास्ट में 8 लिख सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे 8 के बदले 18 आता है, तो टोटल 18 लिखना होता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या आपस में नहीं जुड़ रही है। तो इसीलिए हमें लास्ट में क्या करना होता है? पूरी संख्या लिखनी होती है।
ठीक है? तो ऐसे हम किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं। अब देखो ये तो छोटे क्वेश्चन थे इसीलिए आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ऐसे ही क्या चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जोड़ने का तरीका सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी अगर आपको दिया जाता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो किसी भी संख्या को हम ऐसे जोड़ते हैं। अब जोड़ हो गया, अब सीखते हैं संख्याओं का घटाना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब देखो किसी भी संख्या के घटाने में सबसे पहला तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा बड़ी संख्या होगी, नीचे हमेशा छोटी संख्या होगी। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना कि हम जोड़ना यहाँ से शुरू कर रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम घटाना यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएँगे, उसके बाद यहाँ पे आएँगे। तो घटाना शुरू कर दो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 है, तो पहले हम यहाँ पे 5 डंडी बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। अब जोड़ में हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 डंडी बना रहे थे, बट घटाने में ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ से 2 डंडी कम करनी होंगी। तो 1 डंडी और 2 डंडी, ये 2 डंडी कम कर दी, कितना बचा? 1, 2, 3 3 बचा, इसका मतलब इसमें से ये घटाएँगे तो हमारे पास आएगा 3। और वही चीज़ मैंने बोली हमेशा ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए, नीचे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो पहले तो ये हमने घटा दिया। उसके बाद नंबर आता है इसका। देखो यहाँ पे 7 है तो 7 डंडी बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे 3 है इसका मतलब 3 डंडी कम करनी पड़ेंगी। तो 1, 2, 3। अब कितनी बची हमारे पास? 1, 2, 3, 4 बची। तो इसका मतलब इसमें से ये घटाएँगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 4। ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 है, तो 8 डंडी बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे 5 है मतलब 5 डंडी कम करनी पड़ेंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 डंडी कम कर दी। कितनी बची? 1, 2, 3। 3 बची, इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये हमने इस संख्या को इस संख्या से घटा दिया, तो ये हमारा उत्तर आ रहा है। ठीक है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम हासिल वाला घटाना सीखेंगे कि हासिल वाला घटाना कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहली चीज़ तो मैंने आपको क्या बोली, दाईं तरफ से हमें घटाना है। और उसके बाद ये बोला मैंने कि ऊपर हमेशा बड़ी संख्या होगी, नीचे हमेशा छोटी संख्या होगी, तभी हम उसको घटा सकते हैं। पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर छोटी संख्या है, अब क्या करना होगा, हमें यहाँ से हासिल लेनी होगी। जैसे यहाँ पे 7 है, अब 7 में से 1 हासिल लेंगे तो 7 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा कितना? 6। अब 1 हासिल हम यहाँ पे ले गए, तो 1 हमने यहाँ पे हासिल लेके आए और 3 पहले से ही था तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। इसका मतलब अब ये 3 नहीं रहेगा बल्कि कितना रहेगा टोटल? 13 रहेगा, और ये 7 नहीं रहेगा बल्कि कितना रहेगा? 6 रहेगा, क्योंकि 1 कम कर दिया है, 1 हासिल हम दाईं तरफ लेके चले गए। तो अब देखो यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो ऊपर हमेशा मैंने बोला था ना बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो ऊपर बड़ी संख्या आ गई। अब मुझे पहले क्या करना होगा, 13 डंडी बनानी होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 डंडी बना दिए। अब क्योंकि घटाना है तो 4 कम करेंगे हम, तो 1, 2, 3, 4। 4 डंडी कम कर दी, कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बचा, तो यहाँ पे इसमें से ये घटाएँगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे 7 नहीं बचेगा बल्कि 6 बचेगा। तो ऊपर 6 है तो पहले 6 डंडी बना दो। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डंडी बना दी। नीचे 3 है इसका मतलब 3 डंडी कम करनी होंगी, तो 1, 2, 3। 3 डंडी कम कर दी, कितनी बची? 1, 2, 3 बची, तो इसका मतलब इसमें से ये घटाएँगे तो हमारे पास आएगा 3। ठीक है। अब लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले 6 डंडी बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसमें से 4 डंडी कम करनी है, तो 1, 2, 3 और 4। 4 डंडी कम कर दी, 2 बचा हमारे पास, तो 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? तो संख्याओं का जोड़ भी हमने सीख लिया, घटाना भी सीख लिया। बाकी हासिल भी मैंने कैसे ली जाती है, वो भी आपको बता दिया। तो जोड़ और घटाना हो गया। अब हम बात करेंगे गुणा की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 प्रश्न मैंने दिए हैं, तो एक-एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। तो गुणा में क्या होता है कि पहाड़े आने चाहिए हमें। अब पहाड़े कैसे आएँगे? सबसे पहले तो हमें 3 का पहाड़ा आना चाहिए। 3 का पहाड़ा कैसे आना चाहिए? ऐसे गुणा करते हैं कि पहले इस वाली संख्या का इस वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। फिर सीक्वेंस में इस वाली संख्या का इस वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं और फिर इस वाली संख्या का इस वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम 3 गुणा 5, तो उसके लिए पहाड़े आपको आना चाहिए। तो 3 गुणा 5 कितना होगा? देखो यहाँ पे मैंने पहाड़े लिखे हैं, तो 3 गुणा 5 ही होता है हमारे पास 15। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं 15 लिख देता हूँ। अब जैसे हासिल वाला सीन होता है ना, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ होती है कि 15 पूरा 15 नहीं लिखते हैं, बल्कि 15 का स्टार्टिंग में पहला जो अंक है
वो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 15 का 5 लिखेंगे यहाँ पे, और जो 1 है वो हासिल में चले जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, 1 हासिल हमारे पास है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो आगे हमेशा ही ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे 15 आ रहा है, 10 के बाद जितने भी नंबर आते हैं उसमें हमेशा हासिल ली जाती है। ठीक है? हमेशा ही होगा ये चीज़, तो आगे हमेशा ही आपको हासिल ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है? अब 3 का गुणा 15 के साथ, ये 3 का गुणा 5 के साथ कर दिया, तो यहाँ पे ठीक है 5 आया, फिर 1 हासिल बची, मतलब 1 को हमें इनके साथ में जोड़ना होगा। अब 3 का गुणा 4 के साथ में करेंगे, तो 3 का गुणा 4 के साथ में कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ। देखो 12 ये हो गया, और 1 हासिल थी हमारे पास, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल ये हो रहा है 13। अब 13 का भी वही चीज़ करेंगे, 13 का 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखना होगा। उसके बाद 1 हमारे पास दोबारा हासिल बची, तो 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास हासिल है। ठीक है? अब क्या करेंगे? देखो 3 का गुणा 4 के साथ भी हो गया, अब 3 का गुणा 6 के साथ में करेंगे। तो 3 गुणा 6 देखो कितना होता है? 3 गुणा 6 होता है हमारे पास 18। ठीक है? मतलब ये टोटल 18 हो रहा है। अब इनको जोड़ना है, देखो 18 ये है, 1 हासिल है, तो टोटल ये हो रहा है 19। अब 19 का यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 19 आ रहा है, तो पूरा 19 लिखना होगा। तो बस ये हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे हमें संख्याओं को गुणा करना है। ये तो केवल एक संख्या थी, अगर 2 संख्या हमें दी जाती जैसे यहाँ पे, तो सबसे पहले इस वाली संख्या को 3 का गुणा करते इसके साथ में, फिर 3 का गुणा इसके साथ में, फिर 3 का गुणा इसके साथ, और फिर लास्ट में 3 का गुणा इसके साथ। पहले 3 का गुणा करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे। तो पहले 3 ही का गुणा करते हैं, 3 गुणा 2, तो देखो 3 गुणा 2 होता है हमारे पास 6। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हासिल नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिखा। जैसे अगर यहाँ पे 16 होता तो तब हम 6 लिखते, एक हासिल अलग से निकालते, बट यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका मतलब कोई हासिल नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख दिया। ठीक है, अब 3 का गुणा 8 के साथ में, तो 3 गुणा 8 करेंगे तो हमारे पास होता है 24। अब 24 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 इकाई का जो अंक है वो 4 है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो ये 2 है ये हमारी हासिल में चली जाएगी इसके साथ। ठीक है, 3 का गुणा 8 के साथ हो गया, 3 का गुणा आप 4 के साथ में करेंगे, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो कितना होता है? 12। तो देखो 12 ये है और 2 ये है, तो 12 और 2 कितना होगा? 14। तो 14 का देखो इकाई का अंक 4 है, तो इसका मतलब 4 मुझे यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ से भी 1 हासिल आएगी। 1 हासिल आएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 3 का गुणा 4 के साथ भी हो गया, 3 का गुणा अब 3 के साथ में, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो ये होता है 9। अब 9 ये हो गया, तो 9 ये है, 1 हासिल ये है, तो 9 और 1 ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। अब क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा हो गया, अब हम करेंगे किसका? 2 का गुणा करेंगे। अब देखो 2 के आगे 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 नंबर के नीचे ऐसे क्रॉस का साइन बना दो, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, वैसे अगर तीसरा नंबर होगा तो यहाँ पर इसके बाद 2 क्रॉस लगाएंगे हम। अब क्योंकि यहाँ पे 2 के आगे केवल 1 नंबर है, तो 1 क्रॉस लगा दिया। उसके बाद अब 2 का गुणा करना शुरू कर दो। 2 का गुणा पहले इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो जो कि होता है हमारे पास 4। तो इस वाली संख्या के ठीक नीचे ये वाला 4 आएगा। ठीक है, फिर 2 गुणा 8 करेंगे तो जो कि होता है 16। अब 16 का इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। अब 1 इसमें हासिल बचेगी, तो 1 हासिल मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। ठीक है, अब 2 गुणा 4 करेंगे तो 2 गुणा 4 होता है 8। 8 ये है, 1 हासिल है, ये वाली है, तो 8 और 1 ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब 2 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसका मतलब इस वाली संख्या के ठीक नीचे हमें ये 6 लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या के नीचे दूसरी संख्या आएगी। अब देखो इनको जोड़ना शुरू कर देंगे। तो 6 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6 प्लस 0 यहाँ पे हो जाएगा 6। 4 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10, 10 का होगा 0, हासिल हो जाएगी 1। देखो जोड़ना अभी मैंने आपको बताया ना, तो सेम टू सेम जैसे पहले जोड़ना बताया वैसे यहाँ पर, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखो 1 हासिल बची, अब 1 हासिल इसके साथ में जाएगी। तो 9 और 0, 9, 9 और 1 ये हो जाएगा 10। तो 10 को यहाँ पे 0, फिर दोबारा यहाँ पे हासिल आएगी। अब इनको जोड़ दो, 6, 7 और 1 ये हो जाएगा 8। तो टोटल यहाँ पे ये उसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार केवल 2 ही संख्याएँ हैं, हो सकता है यहाँ पे एक और संख्या हो, तो उसके बाद जो भी संख्या होगी उसका भी ऐसे ही तीनों के साथ में गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देखो इसके आगे 2 नंबर हैं, तो 1 नंबर यहाँ पे छोड़ेंगे, 1 नंबर यहाँ पे छोड़ेंगे, बाकी का नंबर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी संख्या का गुणा भी हमने सीख लिया। बाकी कितने भी बड़े नंबर हों, करना गुणा हमें सेम टू सेम ऐसा ही है।
ठीक है, अब लास्ट हम सीखते हैं संख्याओं का भाग करना। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 का भाग करना है इस वाली संख्या में। तो इसके लिए आपको पहाड़े आने चाहिए, जो संख्या यहाँ पे दी जाती है उसके पहाड़े आपको आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है भाग के लिए, सबसे पहले पहला अंक देखना है। पहला अंक यहाँ पे है 5। तो मुझे 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि संख्या या तो इस संख्या के बराबर हो या इससे छोटी हो। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ता हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब देखो, अगर मैं 2 गुणा 3 करता हूँ जो कि 6 होता है, जबकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि या तो संख्या इसके बराबर होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए। तो 6 तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि संख्या 5 से बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब 2 का पहाड़ा केवल हमें 2 बार पढ़ना होगा, जो कि होता है 4। अब 4 ऐसी संख्या जो कि 5 से छोटी होगी। तो इसका मतलब 2 गुणा 2 करके 4 आया, तो यहाँ पर ये वाला जो 2 है इसको यहाँ पे उतारेंगे। अब 2 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब इसमें से ये घटाना है, तो 5 में से 4 घटाएँगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। घटाना मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे हो गया 1। अब देखो, ये वाली संख्या का काम खत्म हो गया, उसके बाद बची ये वाली संख्या, तो इस वाली संख्या को हम सीधे यहाँ पे उतार देते हैं। तो ठीक है, इस वाली संख्या को यहाँ पे उतार दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि या तो इस वाली संख्या के बराबर आए या इससे छोटा आए। तो जैसे मैं 2 गुणा 7, 2 का पहाड़ा अगर हम 7 बार करते हैं तो ये आता है 14। तो इसका मतलब 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना होगा। अब ये वाली जो संख्या है इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे होगा 7। अब 7 गुणा 2 यहाँ पे हो जाएगा 14। अब सेम टू सेम हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखो, इस वाली संख्या का काम भी खत्म हो गया। उसके बाद आगे नंबर है 7, तो ये जो 7 है इसको यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। अब वही करना है, देखो इससे पहले 0 0 है तो इनको मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 है, तो 2 का पहाड़ा मुझे ऐसे पढ़ना है, या तो 7 आए या 7 से छोटा नंबर आए। तो 2 गुणा 3 अगर हम करते हैं, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, तो ये होता है 6। तो इसका मतलब जैसे 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ना होगा, तो 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसमें से ये घटाएँगे तो हमारे पास आएगा 1। अब देखो, 1 यहाँ पे आ रहा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं बचा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर इस वाली संख्या से छोटी संख्या आती है, तो उसके बाद हम भाग नहीं कर सकते हैं, तब हमें दशमलव लगाना होगा। और दशमलव वाले भाग का अलग कॉन्सेप्ट है, वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई हैं। तो बस फ़िलहाल तो यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जिसमें भाग करते हैं वो होता है हमारा भाज्य, जिसका भाग करते हैं वो होता है हमारा भाजक। मतलब ये होगा भाज्य, ये होगा भाजक। ये ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं भागफल, और सबसे नीचे जो संख्या बचती है उसको बोलते हैं शेषफल। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब इसमें कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले पहले अंक को देखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये छोटी संख्या है, इससे तो भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर 2 गुणा 1 करते हैं तो 2 से ही शुरू होता है, जबकि यहाँ पे 1 है। तो मैंने बोला ना, इस संख्या से छोटी होनी चाहिए। इस संख्या से छोटी कैसे हो सकती है, अगर मैं 1 का गुणा करता हूँ, 2 है, ऑलरेडी बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे केवल 1 अंक नहीं ले सकते, हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। फिर भी अगर इससे इस संख्या से छोटी होती है तो तब हम 3 अंक लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल इन 2 नंबर से हमारा काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 13। मतलब 2 का भाग अब हमें 13 में करना होगा, ठीक है। तो 2 का भाग 13 में करेंगे, ऐसे करना है। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि जो संख्या आई वो 13 से छोटी आई या 13 के बराबर आई। तो अगर मैं 2 गुणा 6 करता हूँ तो ये होता है हमारा 12, क्योंकि साथ में 14 हो जाएगा जो कि 13 से ज़्यादा है। तो 2 का पहाड़ा पहाड़ा 6 बार पढ़ना होगा, तो यहाँ पे मिल देता हूँ 6। तो 6 गुणा 2 करेंगे 12। अब क्या करना है, इनको घटाना है। तो इसमें ये घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों संख्याओं का काम पूरा हुआ। अब ये जो 7 बचा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 17 होगा, तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, या तो 17 के बराबर हो या 17 से छोटा हो। तो 2 का पहाड़ा मुझे 8 बार पढ़ना होगा। तो ये जो 8 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 8 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब इसमें से ये घटाएँगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आगे भी कोई नंबर नहीं बचा है, और यहाँ पे ये जो संख्या है इससे छोटी होगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का भाग सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।